कुछ बातें मैं कहना चाहता हूँ इस संबंध में, गुह्यम आकृति प्रचिति के संबंध में। कैसे आप लोग कभी सोचे नहीं कि हम लोग गलतियाँ करते हैं भक्ति में, लेकिन भगवान हमको जाने क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि देखिए, नौसिखिया भक्त, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो वह भी भगवान को बहुत प्रिय। जो भक्ति करने का केवल ढोंग मात्र कर रहे हैं, वह भी भगवान को प्रिय होता है। और जो बहुत सिद्ध लोग भी हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते, वो भगवान को प्रिय नहीं होते। इस संबंध में आज एक भक्त मुझे एक कथा बता रहे थे। जूनागढ़ कोई स्थान है, गुजरात में कोई स्थान है, हाँ, वहीं के भक्त हैं। तो वहाँ बता रहे हैं कि अभी भी ऐसे योगी हैं जिनकी उम्र 500 साल है। भाई ये विश्वास से सुनिएगा आप, हम इसको शास्त्र प्रमाण से नहीं बता रहे हैं, लेकिन अद्भुत बात है। तो वो व्यक्ति, यूट्यूब पे भी वीडियोज़ हैं उनके, हैं जो भी है। अब उनका नापने का तो हमारे पास तरीका है नहीं कि 500 साल के हैं कि नहीं है, हम लोग तो 500 साल के हैं नहीं। लेकिन उनसे पूछा गया कि 500 साल पहले तो नरसिंह मेहता गुजरात में आए थे, तो आप भक्ति क्यों नहीं स्वीकार की? और वो बताए कि हाँ, नरसिंह मेहता से हम मिले हैं और नरसिंह मेहता ने हमको भजन भी सुनाए हैं, शुद्ध भक्त ने। लेकिन अब उनका, वो अपने मार्ग में दृढ़ हैं कि उनको भगवान, उन्होंने एक बार प्रश्न किया कि भगवान तो 46 टाइम्स नरसिंह मेहता के सामने आए, दर्शन दिए, लेकिन नरसिंह मेहता महान भक्त हुए। तो हम लोग गाए थे ना, दर्शन दो घनश्याम, उन्होंने नहीं लिखा है। तो आप क्या कर रहे थे? अच्छा प्रश्न कहते, आप क्या कर रहे थे? आप यहाँ मर रहे हो साधना करते करते, 500 साल बीत गए, तो आपने क्यों नहीं भगवान का दर्शन कर लिया? उनकी बात मान लेते। कहते हाँ, वो आए थे, हमको प्रीचिंग भी की, लेकिन हम उनकी बात माने नहीं। तो आप याद है आपने कहाँ पढ़ रहे थे हम लोग? खुले मन से, ये इसी में तो पढ़ रहे थे कि मन को नहीं खोला तो शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति भक्त नहीं बनता है। तो इसलिए गुह्यम आख्याति प्रचिति, उन्हें बात बताई कि कृष्ण की भक्ति करके तुम पार हो जाओ। वह चले गए भगवान के धाम और ये अभी भी मर रहे हैं। मैं ये सब बात क्यों बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? जो भक्त यहाँ लड़खड़ा रहा है, हम सभी, मैं अपनी बात करता हूँ, हम लोग भक्ति करते हैं, फिर लड़खड़ाते, फिर गिर जाते, फिर चलते, फिर, लेकिन हम कृष्ण की तरफ चल रहे हैं। हर पग, हर संपर्क भगवान की तरफ आगे ही बढ़ रहा है। ये कन्विंस रही इस बात पे। Contact with the Supreme Lord by any of the ninefold process of devotional service is always a forward march back home, back to Godhead. अब वो समझ पा रहे हैं इसका अर्थ? भगवान का संपर्क नवधा भक्ति के किसी भी तरीके से भगवान की तरफ एक अग्रसर कदम है। अब आपने देखा होगा बच्चे का चलते हैं, आगे आते हैं, बेटा आओ आओ, धाम से गिर जाएगा, अरे नहीं कोई बात नहीं, फिर ऐसे करके फिर दौड़ने लग जाता है व्यक्ति। एक ज़माने में मेरे को ये लगता था कि मैं मंगल आरती कभी जा ही नहीं सकता। मैं बता रहा हूँ 2004 की बात है। बड़ा दिक्कत होता, ऐसा लगता था किसी ने बांध दिया, ऐसा नेगेटिव एनर्जी ने पकड़ लिया, उठ ही नहीं पा रहे। वैसा लगा खटिया खटिया किसी ने बांध दी, एकदम उठ ही नहीं पाते थे, साल में कभी 2 या 3 बार। लेकिन अभी तो ऐसा कोई खास दिक्कत नहीं होती उठने में। तो धीरे धीरे करके व्यक्ति प्रगति करता है। तो हम खाली बोल रहे हैं कि आपको अभी 500 साल नहीं हुए हैं, हम लोगों को 500 साल नहीं हुए हैं अभी। 500 क्या, 50 भी नहीं हुए हैं। सोचिए 50 साल की मंगल आरती, 50 तो शायद बचे भी नहीं मेरे पास, लेकिन हो जाएंगे, मतलब मरते मरते शायद 50 साल का जप, 16 माला जप, प्रसाद खाया, कितना परिवर्तन आ जाएगा। और भी धाम में हम लोग धाम को भी जोड़ लें, विद ऑल दिस फैंसीज एंड जो भी है, कुछ जोड़ जाड़ कर हिसाब रखे, अब उत्साहित नहीं हो रहे। और ये 500 साल के उनसे पूछा भी अगर हो गया कि भाई भगवान कौन है, तो उनको यह भी नहीं पता कि भगवान कौन। यही बात महाराज समझा रहे थे, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, कि गुफा में बैठा ध्यान कर रहा है चुपचाप, और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन भी कर रहा है, कर भी रहे होंगे वो, और यंग भी दिखते हैं 500 साल के बाद भी, सब कुछ फायदे दिख रहे हैं, 20 साल के दिखते हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि भगवान कौन है। तो जब भगवान का नाम ही नहीं तुमको पता है, तो तुम प्रेम क्या करोगे? इसीलिए बार बार ये बहुत बहुत ही गुह्य बात है। दूसरा इंटरेस्टिंग बात, कैसे भगवान रक्षा करते हैं, ये एकदम सत्य घटना है। और ये घटना जिस व्यक्ति ने बताई, वो अपने से नहीं बता सकते, क्योंकि वो बात उनको उनकी माँ ने बताई। अब उस माँ के प्रति आप कोई पूर्वाग्रह मत कीजिएगा। माँ ने खुद ही बताई, ऑनेस्टली बताया कि माँ को दूसरी संतान नहीं चाहिए थी, लेकिन 3 महीने के बाद मालूम चला कि वो गर्भवती हैं। तो उन्होंने कहा कि ये गर्भ हमको नहीं चाहिए, गर्भ गिराना है। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, दवा खाओ, सुबह खाओ, दोपहर खाओ, 2 बार खाना है, एक दवा गोली, तो तुम्हारा गर्भ नहीं रहेगा। तो एक की जगह 2 खाने लगे कि नहीं हो, फिर 4 खाने लगी, फिर भी संतान हो गई। और आगे जाके वो भक्त भी बना। लेकिन हम खाली बोल रहे हैं कि उसके कुछ, हाँ नहीं, एक बार और कहानी समाप्त नहीं हुई। उसके बाद वो बच्चा, क्योंकि इसने माता ने खाई थी दवा, तो बच्चे के शरीर पे बहुत सारे फोड़े जैसे कुछ हो गए थे, तो उससे सही नहीं हो रहे थे, मरने वाला था वो।
तो डॉक्टर ने बोल दिया कि 1 हफ्ते में मरने वाला है ये। तो जा करके वो है किसी कुल देवी का मंदिर था, जा करके उसके पिता ने 2 साल के बच्चे को 1 हफ्ते के लिए मंदिर के अंदर डाल दिया। इनकेस आपने कभी एकादशी निर्जल करी हो तो देखा हालत खराब हो जाती है। जब ये मरने ही वाला है तो खिलाने की क्या जरूरत है। 1 हफ्ते के बाद दरवाजा खोला तो लड़के के सारे फोड़े निकल गए थे, सब कुछ ठीक हो गया, उसका चेहरा पूरा शरीर उज्जवल हो गया था। तो अब वो समझेगी तो कुल देवी का आशीर्वाद इसके ऊपर है, बच कैसे गया ये। वो हमको ये कथा सुना रहे थे, तैनी जिंदा भी है समझ में आ रहा है बात। तो अब ये दिखता है कि कैसे भगवान रक्षा करते। तो मैं उनको बोला यार तुमको, मेरे दोस्त, जब तुमको ऐसे भगवान ने बचा लिया तो तुमको नौकरी करने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं, कभी नहीं करना नौकरी। जब ऐसी अवस्था में बचा लिया तुमको तो फिर आगे बचा ही लेंगे ना। और ये केवल उसी के लिए नहीं है, आगे सभी भक्तों के लिए होता है। हमको लगता है कैसे चलेगा, देखो अपना जो भी कार्य करिए, लेकिन ये मत सोचिएगा कि कुछ नहीं करेंगे तो खाना नहीं मिलता। हमारे साथ तो उल्टा है, खाने के लिए मिल रहा है, पेट नहीं मिल रहा है, डाइजेस्ट करने के लिए दिक्कत हो रही, खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं हो रही। बड़े उत्साह हमको बहुत अच्छी लगी थी। इससे बड़ा विश्वास बनता है भगवान की भक्ति के ऊपर। एकदम सच बात है, उन्हें सब बताया। और उसकी माँ ने बताया होगा तभी तो बता सकता है, नहीं तो वो कैसे जानेगा बताइए। हमेशा भगवान रक्षा करते हैं जो नाम उच्चारण करता है, यद्यपि हम नालायक हों तो भी। प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा कहते हैं, जब उसने नारायण बोला अजामिल ने, तो भगवान नारायण ने सोचा ऑल्दो ही इज ए रास्कल ऑल्दो ही इज ए रास्कल बट बिकॉज ही हैज चैंटेड माय नेम इट इज माय ड्यूटी टू प्रोटेक्ट हिम। बावजूद उसके कि ये फालतू आदमी है भगवान तो जान रहे हैं कि क्या गड़बड़ कर रहा है, फिर भी क्योंकि उसने मेरा नाम उच्चारण किया है तो मेरा कर्तव्य है इसको रक्षा करना। यही है गुह्यम आख्याति प्रचिति, नाम की महिमा को भक्तों को बताना। कितना भगवान ओबलाइज्ड फील करते हैं, कृतज्ञ फील करते हैं, कि कृतार्थ फील करते हैं, कृतज्ञ फील करते हैं कि इसने मेरा नाम बोला है। कुछ समझ में नहीं आता ना बात, लेकिन है, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। हम लोग ने खाली ये बात पढ़ी थी कि उनके मन, हाँ, जब व्यक्ति भक्तों की संगत में आएगा तो भी उसको समझ में आएगा कि अहेतु की अप्रतिहता भक्ति के द्वारा ही मन प्रसन्न हो जाएगा। वो योगी अभी भी प्रसन्न नहीं है। हाँ, एक और बात बताना भूल गया, बड़ा प्रैक्टिकल है इस श्लोक के संबंध में, कि वो योगी को अभी वहाँ पे जाकर भक्तों ने कीर्तन किया उनके स्थान में जाकर, तो अब वो लोग कीर्तन के प्रति आकर्षित हो गए। अब योगी बैठ के ध्यान कर रहा है, कौन आकर्षित होगा, बस यही मानेगा साधु हैं। अब हुआ क्या, उनको डर लग गया। जो योगी 500 साल से जब साधना कर रहा है उसको डर लग रहा है कि ये लोग कीर्तन कर रहे हैं, बच्चे लोग कीर्तन कर रहे हैं, उनसे डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि डोनेशन अब उनको मिलने लग जाएगा। इज इट नॉट अमेजिंग? 500 साल के बाद भी लोगों को अब ये इच्छा रह गई है कि डोनेशन आए, ये भोजनालय चले, ये चले, वो चले। कहाँ कृष्ण की सेवा का इच्छुक हुआ है? तो अब देख लीजिए, चैन नहीं पड़ा ना अगर कहें तुमको 500 साल का योगी को भी चैन नहीं पड़ा, अगर मान लिया जाए कि वो 500 साल के हैं तो। और सभी भक्त लोग देख रहे हैं कि जितना हमारा इच्छाओं का ढेर था वो कुछ कम ही हो रहा है, ऐसे बात तो नहीं कि नहीं हो रहा। तो मन में शांति और चैन कब आएगा? जब व्यक्ति को भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। बार बार इस बात को समझना होगा, जो भी भोग का विषय व्यक्ति ग्रहण करता है वह उसको और ग्लानि का निर्माण करता है। लेकिन एक और बात ध्यान से सुनिएगा, ये चक्रवर्ती पाद की टीका में स्पष्ट लिखा है 10.88.8 में, आप पढ़िएगा वहाँ पर जाकर के भागवत में। मन तो कह रहा है उनसे पढ़ाना चाहिए लाइन टू लाइन, आप लोग चकित हो जाओगे कि देखो भक्त के जीवन में जो भोग या दुख, सुख दुख जो कुछ भी आ रहा है वो भक्ति की वजह से आता है। भक्ति करता है तो सुख आता है, जो उसको भौतिक सुख मिल रहा है, और भक्ति में कुछ अपराध करता है तो उसकी वजह से दुख आता है। और उस दोनों का प्रयोजन उसके हृदय को बस वहीं तक होता है कि मिल गया, ऐसा संस्कार छोड़ कर नहीं जाता है। आपको विश्वास नहीं होगा ना ये बात, हर जगह भोग संस्कार छोड़ कर जाता है और भोग में उसको और प्रवृत्त करता जाता है। हुआ कि नहीं? जब हम भक्ति नहीं करते थे, लेकिन भक्ति में भी वही भोग अगर उसको मिलेगा उसमें वो संस्कार छोड़ के नहीं जाता है। क्योंकि आप देखो भक्ति करने का उत्साह नहीं कम होता है। आप में से पता नहीं कभी किसी लोग संग ऐसा हो रहा है कि कोई आसक्ति है, विषय आसक्ति, वो छूट नहीं रही हो। मैं अपने हाथ तो खड़ा कर ही रहा हूँ, बाकी लोग नहीं हाथ खड़ा कर रहे क्योंकि सब लोग परमहंस है, तो ये मेरा भाग्य है कि आप परमहंसों को देख लेता हूँ। कभी कभी तो ये भी होता है कि लोगों को पता ही नहीं विषय आसक्ति होती क्या है ना, कुछ रहती है, कुछ ना कुछ हर एक की विषय आसक्ति रहती है। लेकिन वो भगवान की भक्ति करने से, देखो चक्रवर्ती बात स्पष्ट बोलते हैं 6.2.9-10 में कि एक ही नाम अविद्या को भी नष्ट करता है। तो भाई आसक्ति रहेगी कैसे? तो ये झूठी आसक्ति है जो दिख रही है। आप समझ रहे हैं, भगवान को सृष्टि करके रख रहे हैं, वही थोड़ा सा लगना चाहिए कि भाई ये परमहंस नहीं हुए अभी। ये एकदम है ना, नाम कार्य बहुदा निज सर्वशक्ति, ये गलत है। भगवान की एक ही नाम है हरे, हरि में अनंत शक्ति, तो अनंत शक्ति लगा के भी आपकी आसक्ति नहीं कटेगी।
और आपको सरने को जाते हैं, यार ये जा क्यों नहीं रही है? ये भगवत इच्छा से ही भगवान उसको, भगवान चाहेंगे तो कल ही आप शुद्ध भक्त बन जाओगे, लेकिन नहीं करते ऐसा। ये बहुत अच्छा देखा है। एक तो श्लोक नहीं मिल रहा है, तो श्लोक में एकदम साक्षात पढ़ा हूं, भगवान कहते हैं मैं इसको निर्गुण बनाऊंगा, अगर अभी नहीं। जैसे कोई भक्ति स्वीकार करता है, भगवान का संकल्प हो जाता है इसको निर्गुण बनाना है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल करवा लेते, उसके बाद थोड़ा रो ले, उसके बाद फिर चलिए। ये सब बहुत सूक्ष्म बातें हैं। कब भागवत शुरू करूंगा, मैं तो बड़ा तड़प रहा हूँ। भागवत शुरू कर दूंगा तो ये छूट जाएगी, लेकिन है बहुत ज़बरदस्त है भागवतम। शरीर छोड़ने का तो मन है, बोर हो गए जगत में रहते, लेकिन भागवत पूरी करके इतना भागवतम बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग, मैं आज आश्चर्यचकित हो गया। मैं ऐसे कुछ सर्च कर रहा था, क्या सर्च कर रहा था, भागवतम पे कुछ सर्च कर रहा था, ये श्रीधरी सर्च कर रहा था, इसकी इमेज, उसमें मेरे लेक्चर का लिंक था गूगल पे, और श्रीधरी जो मैंने 1.1.1 पे लेक्चर दिया था उसके 8,000 व्यूज़ हैं। अब आप कहें कि कोई नहीं सुनता है तो 8,200 लोग, अब बहुत से लोगों के बहुत सारे व्यूज़ होते हैं, हम उसको नहीं बोल रहे हैं, लेकिन श्रीधर स्वामी की टीका को सुनने, वो भी भागवतम सुनने के लिए 8,000 व्यूज़, 370 लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया। देखो मैं तो, आप जानते हैं मैं तो पढ़ रहा हूँ, समझा रहा होता हूँ, कुछ ऐसा नहीं कि मैं कुछ आउट ऑफ द वे बोल रहा होता हूँ, बट वो टीका कितनी आस्वादनीय है। मैं खुश हो रहा था इस बात पे कि ये अब मेरे आज मान लो शरीर छूट जाए तो भी ये है लोगों के सामने अवेलेबल, कि भागवत में ये रस है। दिस इज अमेजिंग फॉर मी, बहुत बहुत अमेजिंग है कि हम लोग को विद ऑल माई अनर्थ एवरीथिंग, लेकिन हमको ये कुछ रस मिल रहा है, उसको हम शेयर कर सके रहे। बहुत अच्छा साधन मिल गया है। अब तो मेरी इच्छा ये है कि उसको समझ कर, पता है गुजराती में होना चाहिए, गुजराती में श्रीधर स्वामी की टीका है ऑलरेडी। आप लोग गीता पूरा करिए, फिर भागवतम को गुजराती में करिए, और कोई भाषा आती है आपको, राजस्थानी आती है तो राजस्थानी करिए, अलग अलग भाषाओं में पढ़ाइए। अंग्रेजी में तो श्रीवास्तव जी कर देंगे। श्रीवास्तव जी तेज हैं, तो श्रीवास्तव जी के संग लाल बुजक्कड़ जान रहे हैं ना, तो लाल बुजक्कड़ ग्रुप बनाकर माताओं का ग्रुप बन जाए, और उसके बाद इंग्लिश में भागवतम की चालू कर दिया जाए। मेरे पास टाइम ही नहीं है। जो लोग रात में जगते हैं वो लोग रात में शुरू किया जाए। श्रीधर स्वामी की टीका, श्रीधर स्वामी भी टीका किए हैं, क्या नाम से लेक्चर दिए हैं, हरि पार्षद प्रभु, बहुत अच्छा लगा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इच्छा करनी चाहिए इस प्रकार से गुह्यम आख्याति पृच्छति होनी चाहिए। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, देखिए गुह्यम आख्याति पृच्छति भक्तों के बीच में हो रहा है, लेकिन उसे सुनने का मौका अन्य लोगों को भी मिल रहा है, तो उससे भी इनको लाभ हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। इस ओर श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करने में लगे हुए सारे भक्तों को सचेत किया है कि वे उन निर्विशेष मायावादियों से नहीं बोलें जो ऐसे आस्तिक आंदोलन का विरोध करने के लिए सदैव कृत संकल्प होते हैं। ये समझते हैं कृत संकल्प, हमको इन वैष्णवों को रोकना है। उनके जीवन का यही संकल्प है। निश्चय कर ली, लोग बहुत गलत बात बता रहे हैं, बहुत गलत बात बता रहे हैं। कभी कभी यूट्यूब पे कोई महात्मा आ जाते हैं, कहते हैं निर्विशेष ब्रह्म में सब कुछ है, आप कृष्ण को भगवान क्यों कह रहे हैं? तो इनके मन में ये धारणा रहती है। तो हम कुछ नहीं करते, इनको यूट्यूब के चैनल से रिमूव कर देते हैं और कोई कमेंट नहीं, बस ठीक है, शांत रहिए आप। यह संसार मायावादियों तथा नास्तिकों से भरा पड़ा है, और संसार के राजनीतिक दल भौतिकतावाद को बढ़ावा देने के लिए मायावाद तथा अन्य नास्तिकतावादी दर्शनों का लाभ उठाते हैं। ये समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, जैसे ही बोला मायावाद, मतलब भगवान नहीं है। जब भगवान नहीं है तो तुम्हारे पाप और पुण्य का मतलब क्या हुआ? और वैसे भी पुण्य करने में किसको इंटरेस्टेड है? पाप करना तो अच्छा लग रहा है, गॉट इट? कैसे भौतिकतावाद बढ़ जाएगा? पाप और पुण्य का लेखा जोखा तो तभी होगा जब हम मानेंगे देवता हैं, भगवान हैं इत्यादि। कुछ नहीं है, सब हमारे मन की मानना है। मन के मानो, मन की बात है। गंगा जी में हम स्नान कर रहे थे, व्यक्ति बोले मानो तो जल, मानो तो गंगा। हमने कहा अरे वाह भाई, आप ही ब्रह्मा हो गए। सब मानने के लिए आप ही आए, तो फिर आए क्यों इतना दूर? This is amazing, is it not? ये समझने का प्रयास कीजिए कि यह जो अब हम लिखा हुआ देख रहे हैं, ये सामान्य हिंदी नहीं है। इनमें शक्ति है हमारे अविद्या को नष्ट करने की। प्रभुपाद पहले भी समझा चुके हैं, शुद्ध भक्त जो लेखनी लिखते हैं या बोलते हैं, वो सामान्य शब्द नहीं होते हैं, उसमें भगवान का यश भरा हुआ है। वो हमारे हृदय को साफ करने के लिए होता है। कभी कभी वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विरोध करने के लिए किसी प्रबल दल का समर्थन भी करते हैं। मायावादी तथा अन्य नास्तिक नहीं चाहते कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन विकास करे, क्योंकि यह लोगों को ईश्वर चेतना की शिक्षा देता है। और यदि कोई भगवान की शरणागति स्वीकार कर लिया तो फिर अब माया उसको नहीं रोक पाएगी।
लेकिन ध्यान देना चाहिए कि मायावाद है क्या, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। किसी लोगों को पता है मायावाद क्या है? भगवान को निराकार मानना। देखिए बेसिकली इनका कहने का अर्थ ये है कि माया ब्रह्म है, एक निर्विशेष ब्रह्म, और उस निर्विशेष ब्रह्म को माया आच्छादित कर देती है, ढक देती है। तो वो जो अंश निकल के आ रहे हैं ना छोटे छोटे, वो हम जो जीव हैं उसी से एक है कृष्ण भी ऐसे निकल के आ रहे हैं, कट गए वो, तो ब्रह्म को काट दिया उनने। इस रोशनी को काट सकते हैं जो मेरे सामने है, काट काट के ले जाइए अपने घर में, भैया तो बिजली बचाएंगे, ऐसा हो सकता है पोटली में भर के ले जाए। इस रोशनी को काट नहीं सकते और निर्विशेष ब्रह्म इसको देख भी नहीं सकते हैं, उसको काटेंगे आप, जबकि वह निष्कलम अनंतम अशेष भूतम, वो काटा नहीं जा सकता है, कटने वाली कोई चीज़ नहीं है। तो ये उनके मायावाद है, माया से उत्पन्नवाद है। और माया यह बताने कि माया तो भगवान से भी श्रेष्ठ है। बोलते पहले तुम भगवान थे, आप लोगों को पता नहीं बात, पहले तुम भगवान थे लेकिन माया तुमको पकड़ लिया। तो उससे पूछो भाई, जब हम सर्वसमर्थ थे तब माया पकड़ दी, तो अब कैसे छोड़ देगी? तुम कह रहे हो तुम भूल गए हो। भगवान कभी नहीं भूलते। वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्याणि च भूतानि माम तु वेदन कश्चन। ये भगवान बोल रहे हैं। भगवान को सब पता है, भविष्य का भूतकाल का सब कुछ पता है। एकमात्र असली एस्ट्रोलॉजर वही हैं, उनको सब पता रहता है, एग्जैक्टली पता रहता है, वो चेंज भी कर देते हैं अपने हिसाब से। तो ये लोग नहीं चाहते हैं। तो इन लोगों से झगड़ा करने का कोई खास मतलब नहीं, लेकिन मायावाद का खंडन करना ये बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी स्पष्ट बोलते हैं चैतन्य चरितामृत में, एक वैष्णव आचार्य, वैष्णव भक्त का ये कर्तव्य है कि मायावाद का खंडन करे। माया तो पढ़ लिया हमने। नास्तिकों की यही नीति है, सांप को दूध पिलाने तथा केला खिलाने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि सांप कभी भी तुष्ट नहीं होगा। बहुत सुंदर बात महाराज कह रहे थे। इसके पहले पूरा तो करता हूँ। अपितु दूध तथा केला खाकर वह और भी विषैला बन जाता है। यदि सांप को दूध पीने के लिए दिया जाए तो उसका विष बढ़ता ही है। इसी कारण से हमें मायावादी तथा कर्मी रूपी सर्प के समक्ष अपने मन की बात प्रकट नहीं करनी चाहिए। काफी हैवी है। अब कर्मी अगर आपके रिश्तेदार भी हों तो उनको मुंह में नहीं बोलना कि आप सर्प हो लेकिन मानना यही कि वो सर्प है। और एक और बात में सर्प आपको ग्रहण करना पड़ेगा। सर्पोचिष्टम यथापयः, दूध यद्यपि अमृत होता है, लेकिन आप कहें कि ये इसको एक कोबरा टेस्ट करके गया है, तब हम उसको नहीं पिएंगे कि उसमें जहर मिल जाता है। तो मतलब क्या है? कोई व्यक्ति कृष्ण कथा कहता है, पूतम हरि कथामृतम, हरि कथामृत जो है वह पवित्र करने वाला है, लेकिन श्रवण नैव न कर्तव्यम सर्पोचिष्टम यथापयः। भगवान श्री कृष्ण की कथा यद्यपि अमृत है, लेकिन अगर किसी अभक्त ने उसको बोल रहा है, उसके मन में धारणा है कि भगवान निराकार हैं, भगवान माया से आते हैं, तो वह उसका जहर है जो उसकी चेतना में व्याप्त है, वह उस कथा में व्याप्त रहेगा। कुछ समझ गए आप लोग? दिखेगा नहीं, जहर दिखेगा नहीं दिखेगा। कभी कभी होता है ना, छिपकली कहीं किसी में टच कर लेती है, जो भी कुछ जहरीला हो जाती है वस्तु, और उसको खा लेता है, व्यक्ति बीमार रहता है, या मरता तो नहीं लेकिन बीमार हो जाता है। लेकिन कोबरा अगर दूध पी के गया है तो निश्चित बात है कि अब उस दूध को पीने के बारे में हम सोचेंगे भी नहीं। और इसी कारण से आप देखो कि जो लोग मायावादी गुरु के चेले होते हैं, उनको कभी नहीं समझ में आता कि भगवान कौन है। एक हैं पिताजी जिनके 5 करोड़ शिष्य हैं, समझ गया, गुजरात की है, गुज्जू पिताजी समझ लो, नाम नहीं बोल रहा हूँ मैं। 5 करोड़ शिष्य, और ना तो प्रभु पिताजी को पता है और ना बच्चों को पता है कि भगवान कौन है। गलत तो नहीं कह रहे ना? वो दीक्षा देते हुए कहते हैं, अच्छा कितने लोग को ओम नमो भगवते वासुदेव चाहिए? हाथ खड़ा कीजिए, तो हाथ खड़ा कर ले लो, ओम नमो भगवते वासुदेव। कितने लोग को ओम नमः शिवाय चाहिए? हाँ, तो उनका यही धारणा है कि सब एक बराबर है, अल्टीमेटली तो निर्विशेष ब्रह्म है। तो इस प्रकार की धारणा, ऐसे लोग ये भले ही सो कॉल्ड कथा करेंगे, आपको कभी नहीं समझ में आएगा जीवन का लक्ष्य क्या है। आप समझ ही रहे होंगे। मैं उनको, आई वॉज फॉलोइंग हिम फॉर सम टाइम, 2002 तब तो शायद फेसबुक था भी नहीं, मुझे पता नहीं, फॉलोइंग का सिस्टम नहीं था, लेकिन दैट सेज 2002 की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा वो कुछ ब्रह्मचर्य के बारे में बोलते थे, सब कुछ था, खुद पालन नहीं कर पाए, लेकिन आप समझ रहे किसी बात, हाँ समझ गए ना, इत्यादि इत्यादि। अरे खैर मजाक नहीं बोलना चाहिए ज़्यादा, लेकिन इट इज़ डिफिकल्ट। विदाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस कोई इंद्रिय संयमित कर ही नहीं सकता है। उसका इंद्रिय संयमन हुआ कहाँ? अब एक बात मैं जो कहने वाला था, हाँ महाराज बड़ा सुंदर बात कह रहे थे।
हाँ, इसको इस श्लोक को समझने का प्रयास कीजिए और महाराज की बात को समझाऊंगा। कह रहे हैं देखिए दूध अमृत होता है, लेकिन अब कौन उस अमृत को ग्रहण कर रहा है ये भी महत्वपूर्ण है। दूध पीने से दिमाग अच्छा हो जाता है, लेकिन अब अगर आतंकवादी को पिलाएंगे तो उसका दिमाग क्या भगवान में लगने लग जाएगा दूध पिलाने से मात्र से। ये है ना, सुना है ना आपने। उसी प्रकार से आप देखो, दूध पीने से पुष्टि आती है, दूध अमृत है, लेकिन भक्तों को मायावादियों से आदान प्रदान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जितना वो सुनेगा कि कृष्ण भगवान है उतना वो और क्रोधीला हो जाएगा। आप देखो रामचंद्र खान, क्या वो वैष्णव था? बिल्कुल वैष्णव नहीं था। हरिदास ठाकुर जी का अगर आप सोच लीजिए, नाम भी सुन लें कि भाई उन्हें तो नाम से पवित्र करने वाले, मान चले कि एनआरआई ग्रीन में हरिदास ठाकुर जी हैं फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से एनआरआई ग्रीन 500 मीटर पे है और वो कुछ कीर्तन करेंगे या कथा करेंगे, जो कुछ भी है, तो क्या हम दौड़ करके नहीं जाएंगे? उनके चरणों को स्पर्श नहीं करेंगे? बिल्कुल, अगर करने देंगे चरणों को स्पर्श करेंगे या प्रणाम करेंगे, उनकी कथा सुनेंगे, सबका आदर भावना होगी, और हो भी रही थी वहाँ पे। लेकिन रामचंद्र खान हृदय से भगवान को नहीं मानता था। अरे वो तो उस हरिदास ठाकुर जी को तो साथ ही साथ और नित्यानंद प्रभु के प्रति भी अपराध कर रहा था वो। तो देखने में लगते हैं ये लोग धर्म ध्वजी से कहना चाहिए, धर्म के ये धर्माधिकारी हैं, लेकिन उनका भगवान में विश्वास नहीं होता। ऐसे लोगों से नहीं सुनना चाहिए। ये बहुत बड़ी कठिनाई है, क्योंकि इस्कॉन के भक्त भी कभी कभी ऐसे लोगों से क्लास सुनने लगते हैं, क्योंकि आजकल तो अवेलेबल है। हम नाम किसी का नहीं रख रहे हैं, लेकिन इस्कॉन के बाहर, कृष्ण भावनामृत आंदोलन के बाहर सुनेंगे तो वही विष घोलते चले जाएंगे। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ क्लास में, लेकिन एक एग्जाम्पल देने के लिए बोल रहा हूँ। एक व्यक्ति से मैं बात कर रहा था कि उस संप्रदाय के लोग क्या, उनका जीवन का लक्ष्य क्या है। मैं नाम कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो बोले अंततो गत्वा, वह यद्यपि वो मानते हैं राम को, लेकिन अंततो गत्वा वो राम में मिलना चाहते हैं। हमने कहा क्यों मिलना चाहते हैं? तो वो आगे बताने लगे। तो वो बात सुन के ही मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। वैसा इसलिए कभी नहीं सुनना चाहिए कि हम राम बन सकते हैं या राम में मिल सकते हैं इत्यादि इत्यादि। ये सूक्ष्म रूप से इच्छा हो सकती है, उसको बढ़ावा ही मिल जाएगा। ऐसे लोगों से कभी नहीं सुनना। ये आपको लग रहा है कि जैसे ही एक्सचेंज करेंगे ना मायावादियों से, गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए महाप्रभु मायावादी सन्यासियों के संप्रदाय में दीक्षा ले ली थी एक्सटर्नली, लेकिन उसके पास खाने नहीं जाते थे। आप चैतन्य चरितामृत में पढ़ेंगे, प्रकाशानंद सरस्वती कई बार इनविटेशन देते, महाप्रभु नहीं जाते, कहते मैं व्यस्त हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और अपने गृहस्थ भक्त के यहाँ पे प्रसाद पाते थे तपन मिश्रा के घर पे। और जब वह लोग भक्त बन गए, चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, महाप्रभु ने उनको भक्त बना दिया, हरे कृष्ण मंत्र बोला उन लोगों ने, तब भोजन दिया महाप्रभु को। यद्यपि वह अर्पित नहीं था, फिर भी महाप्रभु उनके साथ में खाया। वो तो भगवान है, कहा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि उन्हें हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण किया तो, और भगवान की भक्ति को स्वीकार किया, तो इसलिए महाप्रभु ने उनको स्वीकार किया। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो एक बात समझ लीजिए बस, चाहे कोई एक माला कर रहा है और सभी अनर्थों से जूझ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन उसका यह विश्वास है कि कृष्ण भगवान है। तो आपने सुना ना, जो व्यक्ति कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करता है, उसकी क्या योग्यता है? क्या योग्यता थी इसकी? सुपात्र हो जाता है। कहाँ के लिए? भगवत धाम जाने के सुपात्र हो जाता है। तो अब आप समझ रहे हैं कि क्या करना है। प्रचार का उद्देश्य है, कृष्ण तुम्हारे स्वामी हैं, कृष्ण में तुम्हारे भगवान है, कृष्ण भगवान है, तुम्हारे नहीं सभी के भगवान है, तुम्हारे भी त्राता वही हैं। ये बात जिसको समझा दिया वो भगवान के पास चला जाएगा। विश्वास नहीं होगा ना आप लोगों को? आप हमें तो खाली चम्मच चलाना आता है सब्जी का, ये और थोड़ा माला कर लेते हैं, लेकिन ये थोड़ी बात नहीं है कि व्यक्ति को विश्वास है कि कृष्ण भगवान है। शास्त्र की बात तो विश्वास है। बहुत पेमेंट किया है कई जन्मों का, तब जाके ये आपका पुण्य फलीभूत हुआ, इसलिए विश्वास, सहज विश्वास है कि कृष्ण भगवान है। नहीं होता ना कि और कोई देवता भगवान है, नहीं होता ना, बिल्कुल भी। आप सोच भी नहीं सकते ना, सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि कृष्ण के अलावा और कोई भगवान है। देख रहे हैं कितने रिजिड हो गया हमारा मन। अरे हम चाहे कितना भी अनर्थ में प्रवृत्त हों, लेकिन कृष्ण भगवान है। कोई गला घोटे के बोले कौन भगवान है बताओ, कृष्ण भगवान है। कृष्ण मार डालो, लेकिन कृष्ण भगवान है। कोई दिक्कत नहीं। दिस इज नॉट ऑर्डिनरी। गौरांग प्रभु को समझाते हैं, कितने, यही बोले ना, हजारों में से कोई एक भक्त बनता है। ये दिक्कत ये है कि जो भक्त है वो गधा, वो अपनी महत्व नहीं समझ पा रहा। गधा इसलिए बोल रहा हूं कि वो भक्ति छोड़ देते हैं कभी कभी इस जीवन में। एटलीस्ट कितनी मुश्किल से तुमको भक्त बनाया गया है, तुमको समझाया गया, बेवकूफ क्यों छोड़ रहे हो? नहीं छोड़ो। कितना भी पतित हो जाओ, कुछ हो जाओ, तुम्हारे पास सामर्थ्य ही नहीं है कि नाम से टक्कर ले सको। करो जितना पाप तुमको करना है उसका। हरे कृष्ण बोल दिया, खत्म। सुन लिया, खत्म।
तुम्हारे अकाउंट में वो डिलीट हो ही जाएगा। तुम उस चक्कर में नहीं पड़ो कि तुम्हारा ये हो रहा वो रहा। भगवान का नाम जप करते रहो, भक्ति करते रहो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वी शुड बी वेरी वेरी अकोमोडेटिव टू ऑल डिवोटीज। और जो डिवोटीज हैं उनको भी छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन श्रवण नहीं करेंगे तो मैं तो इतना पतित हूँ कि भगवान भी मेरा उद्धार नहीं कर सकते। अरे वो वेट कर रहे, उद्धार तो तुम्हारा पहले सोच लिया उन्हें करने के लिए। नेवर गिव अप भक्ति। अपने को विजुअलाइज कीजिए, छोटे बच्चे हैं, बारिश में कीचड़ में खेल के आएंगे तो माँ के पास नहीं आएंगे। महाराज बड़ा सुंदर बोलते हैं कि माँ क्या ये वेट करेगी कि बच्चा अब साफ होकर के आए तब मैं उसको गोद मिलूंगी? क्यों ऐसे लेते थे आप लोग, उठा लेते, अरे मेरा बच्चा ऐसे चलो मैं तो नहलाते, तो नहला देते हैं। अब बच्चों को याद नहीं, अलग बात है। सबकी माँ उठाई हैं गंदे गंदे बंदे बच्चों को। इस तरह दिल के प्रकटीकरण से कोई लाभ नहीं। इसी कारण से हमें मायावादी तथा कर्मी रूपी सर्प के समक्ष अपने मन की बात प्रकट नहीं करनी चाहिए। वो कभी भगवान की प्रेम को समझ नहीं पाएंगे। दे विल नेवर अंडरस्टैंड। अरे तुम भावुक लोग हो, हाँ ठीक है। इसी तरह दिल के प्रकटीकरण से कोई लाभ नहीं होगा। अतएव उनकी संगति से पूरी तरह बचना ही बेहतर होगा और उनसे कोई रहस्यात्मक बात नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि वे कभी भी अच्छी सलाह नहीं दे सकते। यही बोलेंगे हाँ हाँ करो, हरे कृष्णा करो, ठीक है, लेकिन ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, सब निर्विशेष ब्रह्म है, ऐसे करके बहुत सुंदर ब्रह्म की व्याख्या करी, बहुत सुंदर। आप लोग खुश हो जाएंगे। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज ने भी चैतन्य चरितामृत का लेक्चर दिया था ना, उसमें दम अमृत दे दिया। महाराज ने कहा कि देखो ब्रह्म का अर्थ ये होता है कि जो बड़ा हो और जो बड़ा कर दे, अगर उसकी संगति करी जाए। वाह, नहीं, ब्रह्म है भगवान श्री कृष्ण, अगर उनकी श्री कृष्ण की संगति की जाएगी तो महात्मा बना देंगे आपको। भगवान अपने अपने समान गुणों वाला बना देंगे। आई मीन दिस इज, ये रोमांचित करने वाला है ना, कितना सुंदर अर्थ है। और बाकी बोलो ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, उससे क्या होने वाला है? ब्रह्म कृष्ण है, पर ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भगवान। सारे सद्गुण उनमें आने लग जाएंगे उस व्यक्ति के जो भगवान कृष्ण का संपर्क करता है, उनके नाम के द्वारा, उनकी कथा के द्वारा, उनके धाम के द्वारा, उनके भक्तों के द्वारा। कुछ भी सद्गुण आता हुआ नहीं देख रहे हैं जीवन में। अगर वो नहीं देख रहा तो एकमात्र कारण है कि वो नियमित रूप से भक्ति नहीं कर रहा है। अगर आप नियमित रूप से भक्ति करेंगे तो ऐसा परिवर्तन देखेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते थे। मैं लोगों के चेहरे चेंज होते हुए देखता हूँ। आप किसी को प्रीचिंग करना और बिफोर आफ्टर कर देना उसका। अगर आप 5 साल उसको देखिए, 5 साल तो भी हुआ नहीं हमारी, मैं जूम की बात कर रहा हूँ, मैं देख रहा था, अरे ये क्या है। 3 साल नियमित रूप से भक्ति कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसकी शक्ल ही बिल्कुल अलग लगती है। हमने कहा ये कोई अलग व्यक्ति लग रहा है बिल्कुल, बल्कि शक्ल से दुखी लग रहे थे वो, हृदय भी दुखी। कहते हाँ हम दुखी तो थे। अब अपने चेहरे को देखना, चेहरा चेंज हो जाता है, बिल्कुल अलग लगने लगते हैं। अब चेहरा भी चेंज हो जाता है, शरीर भी चेंज हो जाता है। 7 साल प्रसाद खाओगे तो स्पिरिचुअल बॉडी हो जाती है। पता नहीं क्यों नहीं लोग कर रहे हैं। एक्चुअली फेस चेंजेस। अभी तानिश प्रभु गए थे अपने गुरु महाराज के पास, तो साधना कर रहे थे ठीक से, तो महाराज अन्य शिष्यों को बोले देखो, सी हिज फेस इज स्माइलिंग शाइनिंग, सी हिज फेस इज शाइनिंग। सुबह उठेंगे नाम जप करेंगे तो चेहरे पे तेज आने लगता है। ये एकदम स्पष्ट होता है। तो वो कभी अच्छी सलाह नहीं देने वाले आपको, बस ब्रह्म ब्रह्म करते रहेंगे और बस और को भ्रमित कर देंगे। ब्रह्मवादी नहीं है वो लोग, ब्रह्मवादी है। ये भ्रम है कि कृष्ण माया से आए हैं। जैसे मैं कहूं कि भाई अभी ये रोशनी जो है ना अंधकार से प्रकट हो रही है। अंधकार कौन मानेगा? कोई मानेगा अंधकार से प्रकट हो रही है? तो ये मायावादी लोग ऐसी बातें करते हैं। हमें ना तो मायावादी तथा नास्तिकों को आमंत्रित करना चाहिए, ना उनका आमंत्रण स्वीकार करना चाहिए। ठीक, महाप्रभु के आदर्श से आप देख ही रहे हैं। क्योंकि इस प्रकार के घनिष्ठ परस्पर संपर्क से हम उनकी नास्तिकतावादी मनोवृत्ति से दूषित हो सकते हैं। संगात संजायते कामा। अब कौन सा काम हो जाएगा? उनकी इच्छा है भगवान में मिलने की, और अभी हमारी क्या इच्छा है? भगवान की नित्य सेवा में जाने की। समझ में आ गया? तो ये इच्छा चली गई तो सब घंटाधार, वो एकदम निरर्थक गोल के लिए हम प्रयास करने लग जाएंगे। इस पर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कहते हैं। प्रभुपाद जी से पूछा था गिरिराज महाराज ने, जब वो ब्रह्मचारी थे या स्टूडेंट थे, कि यदि मैं भगवान बनना चाहूं तो भगवान मेरी सहायता करेंगे? तो उन्होंने कहा कि देखिए, अगर आप भगवान के दास बनना चाहते हैं तो निश्चित भगवान आपकी सहायता करेंगे। लेकिन यदि आप भगवान बनना चाहते हो तो वाई शुड गॉड एनकरेज कॉम्पिटिशन? भगवान कॉम्पिटिशन को प्रोत्साहन क्यों देंगे? दूसरा भगवान बनेगा तो भगवान को दिक्कत होगी ना। ये असाध्य है, ये असंभव बात है। जीव कभी भगवान नहीं बन सकता। अपनी स्थिति को देखना चाहिए, कैसे हर क्षण तो माया हमको पीट रही है।
अरे यही पता नहीं कि हम हैं कौन, हम भगवान बन जाएंगे? तो ऐसी बन नहीं जाएंगे, खाली इच्छा आ जाएगी। अब ये बताइए कि जो इच्छा पूर्ण ही नहीं हो सकती, उसका साधन कुछ हो सकता है? तो यानी असफल होने के लिए पहले ही बोल दिया ना। और ध्यान से सुनिएगा, अभी ध्यान सुनिएगा, मतलब 15वां अध्याय नहीं छोड़ा जब पढ़ाऊंगा गीता का, उसके लास्ट में भगवान स्पष्ट बोलते हैं, जिसने ये स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान हैं, मैं उनका नित्य सेवक हूँ और मुझे उनकी नित्य सेवा प्राप्त करनी है, कृतकृतश्च भारत, कृतकृत्यश्च भारत, वह है असफल नहीं हो सकता। कुछ ऊपर देयर कैन बी सम रफ वेदर्स, बट असफल नहीं हो सकता। कौन भक्त यहाँ बैठा है जिसके हृदय में एस्पिरेशन नहीं है, एटलीस्ट जो लोग भक्ति कर रहे हैं कुछ साल से, कि मैं कृष्ण की नित्य सेवा में चले जाऊँ? कभी आपको मन में नहीं आता कि मैं गोलोक वृंदावन पहुँचूँगा या पहुँच गया हूँ, कुछ हूँ वहाँ सेवा करूँगा? कभी तो आई होगी इच्छा, नहीं? हमारी बहन भी बहुत ज़्यादा भक्ति नहीं करती, आज से कई साल पहले गोलोक के बारे में पूछ रही थी, मैं बता रहा था, बोलते पहुँच जाएँ गोलोक तो अच्छा होगा। अच्छा होगा का क्या मतलब है? कृष्ण होंगे, यशोदा मैया होंगी, राधा रानी होंगी, सब वैष्णव होंगे, महान भक्त होंगे, और उनके संग हम भी कहीं मेढक की तरह कहीं कुछ होंगे, है कि नहीं? क्या आप लोग के हृदय में कोई इच्छा नहीं आती है? क्यों भाई नहीं आती? ऐसे भजन कर रहे हैं, लीन होने के लिए भजन कर रहे हैं क्या? लीन होने के लिए तो लीन होने की इच्छा बिल्कुल नहीं आती ना, एकदम रिजिड हो गए ना कि भगवान में लीन होकर क्या करना है? कुछ नहीं करना है, कुछ करने को मिलेगा भी नहीं। आपको भी सोचे नहीं कि गोलोक में कीर्तन कैसा होता होगा? गोलोकेरा प्रेम धना हरि नाम संकीर्तना। अब आगे वाली लाइन छोड़ दीजिए, हमको भले यही अच्छी लगती है, गोलोकेरा प्रेम धना हरि नाम संकीर्तना। अरे इतने अनर्थों से जूझने के बाद भी हरि नाम अच्छा लगता है, तो जब अनर्थ साफ हो जाएंगे तो फिर कितना आनंद आएगा, ये विचार कीजिए, है कि नहीं? अभी कितना कथा मादक लगती है, और जब शुद्ध हो जाएंगे तब कितनी कथा मादक लगेगी, आनंद लगेगा। आप ये देख रहे कि सारी इच्छाएं कहां से आ रही हैं? भक्तों की संगति करने से आ रही हैं, बिकॉज दे ऑल्सो आर डूइंग भक्ति विद दिस एस्पिरेशन। वह भी इसी प्रकार की इच्छा के संग भक्ति कर रहे हैं, नहीं तो नहीं आएगी। आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। क्या जीवन में कभी कुछ ललक आई? नीट में क्यों गए थे आप? पैदा होते आप बोले आई वॉन्ट नीट? कोई नहीं बोलता। यहाँ पैदा होते बोले मैं IIT कानपुर जाऊंगा, नहीं। संगायत संजायते कामः, हृदय का जीवन का लक्ष्य वो वैसा ही लगने, वो अच्छा लगने लग जाता है उन लोगों का संगति करने से। गॉट इट? तो ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए, कर्मियों का और ज्ञानियों का। जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, स्वर्ग तो खैर आजकल कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन इस जगत में कोई महान बनना चाहते तो बस हमारे हृदय में भी इच्छा देगा, अरे भक्ति उक्ति छोड़ो, अभी कुछ जगत में महान बनते। महान बेवकूफ। यह इस श्लोक की निषेध आज्ञा है कि हमें मायावादियों तथा नास्तिकों से कुछ भी लेने देने से दूर रहना चाहिए। ये समझ में आया? बोला गया है ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम आकृति पृच्छति भुंक्ते भोजेते चैव षड्विधे प्रीति लक्षणम। किसके लिए करना है? किसके साथ करना है? भक्तों के संग। और इसका मतलब ये है कि नास्तिकों से प्रीति नहीं करनी है, द्वेष नहीं करना है, लेकिन प्रीति नहीं करनी है। जो इनोसेंट है उनको देना है, लेकिन अब घोर नास्तिक ही है तो उसको नहीं देना है। लेकिन हाँ, एक बात आप जानते हो कि नास्तिक को भी आप प्रसाद खिला सकते हैं। प्रसाद देने में कोई दिक्कत नहीं है, कीर्तन सुनाने में कोई दिक्कत नहीं है। और यह है संकल्प करना कि ये काश भक्त बन जाए, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनसे सुनना नहीं चाहिए, उनका प्रसाद उनका हाथ से खाना नहीं चाहिए। मुझे याद है कि मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं बीकानेर में हम एक व्यक्ति के पास गए थे, तो वो मतलब निर्विशेषवाद में काफ़ी आगे आचार्य हैं, जो भी कह लीजिए। तो वो खुद मांगे कि हमें प्रभुपाद जी का चैतन्य चरितामृत और भागवतम चाहिए। तो मैं उनको दे के आया, और उन्हें बदले में प्रीतिपूर्वक उन्होंने अपनी कुछ किताबें दी। तो मैंने स्वीकार जरूर कर लिया, लेकिन पढ़ा नहीं। हमने कहा जो साथ में लेके गए थे, प्रभु जी ये आप उपहार रख लीजिए, कहीं इसको बहा दीजिएगा, जो करना चाहे इसको करिए। गॉट इट? वो एक्सटर्नली हमने स्वीकार कर लिया, भैया बुरा मानेंगे। हमने कहा हो सकता भागवतम ना ले। तो हमने कहा ले लिया, भागवतम लिया उसने, फ्री में दिया उसने, हमने पैसे लेके दिया था, उसने फ्री में दिया। हमने कहा ठीक है। क्यों पता है? मुझे उनकी पुस्तक पढ़ने में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन वह पुस्तक लिखने के बाद भी, खुद लिखने वाले थे उसके, श्रीमद् भागवतम प्रभुपाद जी की पढ़ने चाहते थे। मैं वहीं पकड़ लिया कि अगर ये व्यक्ति संतुष्ट होता अपनी पुस्तकें लिख करके पढ़ करके, तो श्रीमद् भागवतम को क्यों सुनना चाहता वो विशुद्ध भक्त के द्वारा? देन व्हाई शुड आई रीड हिज बुक्स? नहीं, मुझे पता था कि मायावादी है, तो नहीं पढ़ना चाहिए। तो आप कभी कभी एक्सटर्नल बिहेवियर कर सकते हैं, करना पड़े, लेकिन हृदय को नहीं खोलना चाहिए।
श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह भी सचेत किया है, विषय अन्न खाइला दुष्ट होय मन। संसारी लोगों का बनाया हुआ भोजन करने से मनुष्य का मन दुष्ट हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि गृहस्थ भक्त सब संसारी हो गए हैं। ये भी बहुत लोगों को बहुत अहंकार हो जाता है, उसके हाथ का नहीं खाएंगे, उसके हाथ का नहीं खाएंगे, ये नहीं वो अपना नियम खाना। अरे भाई 16 माला जप कर रहा है, 4 नियम का पालन कर रहा है, भक्ति कर रहा है, तो आपको ग्रहण करने में क्या दिक्कत है? तो विषयों की बात, विषयी लोगों का बात कर रहे हैं। हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि वो टीवी भी देख रहे हैं, वो भी चल रहा है, ये सब चल रहा है, तो फिर उसके बाद फिल्में देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। यदि मनुष्य अत्यंत उन्नत नहीं है तो वह कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाने में सबके योगदान का उपयोग करने में समर्थ नहीं होता। दोबारा पढ़ें। यदि मनुष्य अत्यंत उन्नत नहीं है तो वह कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाने में सबके योगदान का उपयोग करने में समर्थ नहीं होता। ओह अच्छा, अगर वो बहुत प्रगतिशील नहीं है तो ऐसा नहीं है कि जो भी उसको उपहार दिया जाएगा वह भक्ति में उपयोग करेगा। उसकी भोग वासना भी होगी और फिर उसका उपयोग वह भोग के लिए करने लग जाएगा। इसलिए अत्याहार खतरनाक है। अतएव सिद्धांत के तौर पर किसी को मायावादी या नास्तिक से दान नहीं लेना चाहिए। सिद्धांतता अगर व्यक्ति उन्नत है तो उसका उपयोग भगवान की सेवा में कर सकता है। वस्तुतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को उन सामान्य मनुष्यों तक की संगति करने से वर्जित किया है जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। स्पष्ट है, निष्कर्ष यह निकलता है कि हमें सदैव भक्तों की संगति करनी चाहिए, भक्ति के नियामक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, आचार्यों के पदचिन्हों का अनुसरण करना चाहिए तथा गुरु के आदेशों का पूरी तरह पालन करना चाहिए। पूरी का मतलब वह भी जो अच्छे नहीं लगते। गुरु मुख पद्मा वाक्य चिते ते कोरिया, क्या डू वी रियली मीन इट? दैट्स अ क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि गुरु की वही आज्ञा जो अच्छी लगती है उसको स्वीकार कर लें। हाँ, ये अच्छी वाली। जैसे एक शिष्य बड़े अच्छे थे। क्यों अच्छे थे भाई? गुरुजी ने कहा, गुरु बेटा मंगल आरती के लिए उठो। और गुरुजी थोड़ा देह में दर्द हो रहा है, अभी नहीं उठ पाऊंगा। ठीक है। फिर गुरुजी ने कहा, वो पूजा की सामग्री तैयार कर ली, अभी उठ के स्नान करके आए। गुरुजी अभी तो जब संख्या बाकी रह गई है, जब कर रहा हूँ। तो फिर और हो गया, 9 बज गए तो गुरुजी ने कहा, गुरुजी बेटा प्रसाद पालोगे? अब गुरुजी देखिए सुबह से आपकी कोई आज्ञा नहीं पालन किया है, ये आज्ञा मैं कैसे छोड़ दूँ, आपको दुख लगेगा तो जरूर बुला करता हूँ, आ जाता हूँ प्रसाद करने के लिए। तो ऐसा चेला नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार हम अपनी भक्ति तथा सुप्त कृष्ण भावनामृत को विकसित करने में समर्थ हो सकेंगे। पीछे एक बार फिर से देख लीजिए कौन कौन से पॉइंट्स करने हैं। भक्तों की संगति करनी, सदैव मतलब मायावादियों और भौतिकतावादियों की करनी ही नहीं है। भक्ति के नियामक सिद्धांतों का पालन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट नियामक सिद्धांत क्या है? 16 राउंड्स ऑफ चैंटिंग। अभी रोज़ क्यों याद दिलाते हैं? मुझे भी याद रहे और आप लोग को भी याद रहे, ऐसे करते करते पूरा जीवन बीत जाए। 16 माला ये आपको लगता है, लेकिन लोग भूल जाते हैं। और 4 नियम तो पालन अपने आप हो जाता है। आचार्यों के पदचिन्हों का अनुसरण करना है, जैसे प्रभुपाद जी ने बताया है वैसे हमें कार्य करना है। गुरु के आदेशों का पालन करना है। ठीक है, कितने हुए? 4-5 ही तो है ना। भक्तों की संगति, नियामक सिद्धांत, चिन्हों का पालन करना और गुरु के आदेश का पालन करना। ये इंटरेस्टिंग है, जो आचार्य ने किया है वह आप तुरंत नहीं कर सकते हो, इसलिए गुरु बताते हैं कि आप क्या करो। कहो कि अच्छा हम कल से 3 लाख नाम उच्चारण करेंगे, तो अब आप हरिदास ठाकुर जी का अनुसरण नहीं कर सकेंगे। कर सकते हैं ऐसे, कल करें तो बहुत अच्छी बात है, करो करो कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे तो मुझे लाभ मिलेगा। हाँ ठीक है, लेकिन आप कर नहीं सकते हैं प्राय लोग 3 लाख नाम उच्चारण। तो 16 माला करने के लिए प्रभुपाद जी ने कहा उसे करिए, कम से कम, उसके अधिक भी कर सकते हैं। इस प्रकार हम अपनी भक्ति तथा सुप्त कृष्ण भावनामृत को विकसित करने में समर्थ हो सकेंगे। ऐसा भक्त जो ना तो नौसिखिया है ना महाभागवत अत्यंत उन्नत भक्त, अपितु भक्ति की मध्य अवस्था में, उससे ये आशा की जाती है कि वह भगवान से प्रेम करेगा, अर्थात प्रेम जागृत करने के साधन करने में लगेगा। ही इज़ नॉट डूइंग भक्ति फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, भक्ति के द्वारा वह प्रेम जागृत करेगा। ये पहली चीज़ है, ये सच्चा भक्त है। नेक्स्ट, भक्तों को मित्र बनाएगा, भक्तों से झगड़ा नहीं करेगा, अज्ञानियों पर दया करेगा और ईर्ष्यालु तथा आश्री स्वभाव वालों का परित्याग करेगा। ईश्वर तद अधीनेषु बालिशेषु दुष्टस्तु च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति स मध्यमा। यहाँ से सच्ची भक्ति शुरू होती है। याद हो रहा है सबको? सभी लोग मध्यम, बहुत मुश्किल नहीं है। ईश्वर से भगवान श्री कृष्ण से प्रेम जागृत करने का प्रयास करेगा, भक्ति के नियम का पालन करेंगे, भक्तों से मैत्री करेंगे। अब देखिए कठिनाई ये है कि आप कहेंगे क्या सभी भक्तों से मैत्री करेंगे? एक्चुअली सभी भक्तों से मैत्री हो नहीं पाती है। सबका सम्मान किया जाता है लेकिन सबसे मैत्री हो नहीं पाती, क्योंकि सबका एक जैसा मन नहीं होता है।
समझ रहे हैं बात? तो वो संभव नहीं है कि आप सबसे मैत्री कर पाएंगे, लेकिन कम से कम आप द्वेष नहीं करें। इज इट ओके? जिनसे का मतलब अच्छे भक्त होने चाहिए, साधना सही से करें, उनकी संगत में बैठे ये नहीं चाय पीने के लिए आगे। भक्तों की संगति बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है प्रजल्प करने के लिए नहीं। भक्ति में उन्नत हैं, भक्ति में उन्नत होने का प्रयासरत हैं, वैसे भक्तों का संगत करेंगे, बड़ा तीव्र प्रभाव होता है, बहुत तीव्र प्रभाव होता है। गलत संग से बचे हुए। और कोई व्यक्ति कहे कि अरे क्या जप करना है, एक क्लास में तुम रोज क्यों जाते हो? बस सुन लिया, उसके बाद अब दूर से ही प्रणाम कीजिए, क्योंकि वो भी हरे कृष्णा कर रहा है, लेकिन दूर से प्रणाम। अब देखो भाई, गीता तो आप तुम छोड़ ही दो 10 साल तक। तो ऐसे शिक्षा गुरु घूम रहे हैं, तो उनको आप गुरु घंटालों को दूर 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 कर दीजिए भाई। गीता छोड़ दें तब क्या करें भाई? इस तरह की शिक्षा देने वाले। एक सुबह जब करने की क्या जरूरत है? हमको बहुत हंसी आ रही है। एक भक्त, अभी इनका दीक्षा हुआ ना बिहार से, वो बोले, उनको एक व्यक्ति बता रहे थे, ये तुम लोग सिद्धांत क्यों नहीं पकड़ते हो? तुम ये नियम क्यों पकड़े हो कि सुबह माला करना? ये क्या बोल रहे? हमने कहा ये सिद्धांत सुखदेव गोस्वामी नहीं बोल रहे, तम निर्वृतो नियतार्थो भजता, कि नियत अर्थ करके भाई इतना तो माला करना ही है, इतना प्रणाम करना ही है, ये करके नहीं बोल रहे, सिद्धांत नहीं है। अब मैं सोच रहा था ये जो व्यक्ति बोल रहा है मुख से, वो क्या बोल रहा है? वो भले देखिए लेबल लगा हो इस्कॉन डिवोटी का, प्लीज हम इस्कॉन के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, मैं भी इस्कॉन डिवोटी हूँ, बट मैं खाली बोल रहा हूँ कि इस्कॉन में ऐसे लोग भी घूम रहे होते हैं जो ऐसी बात बोल देंगे। तो अपना विवेक रहना चाहिए ना कुछ। और चक्कर क्या है, नए भक्त लोग भ्रमित हो जाते हैं, हाँ हम तो सिद्धांत पकड़े ही नहीं, हम तो केवल नियम पकड़े हैं। जबकि प्रभुपाद स्पष्ट बोल रहे हैं कि पहला नियम है 16 माला का जप करना। हम उस व्यक्ति का नाम भी नहीं जान रहे जो बोल रहे थे, जो बात बोल रहे थे वो बात ठीक नहीं है। ऐसा यानी कि वो व्यक्ति खुद भी नहीं कर रहा है। अगर खुद कर रहा होगा तो उसको अनुभव प्राप्त होंगे, उसकी मुख से कभी नहीं निकल सकता है कि आप 16 माला छोड़ दो। अरे भक्तों आप समझो, 16 माला करना सुबह ही भारी हो जाता है कभी कभी, और दोपहर में क्या हल्का हो जाएगा? अब मन में आ रहा है कोई व्यक्ति यूकेपी होगा जो इस बात को स्वीकार करेगा, एकदम मूर्खता होगी। सुबह हो नहीं रहा है तो दोपहर में हो जाएगा आपका बढ़िया, जब रजोगुण बढ़ जाता है, और रात में तो और अच्छा होगा तमोगुण में। कितना भारी लगता है कि माला क्यों दी गुरु महाराज ने मेरे को, किसी और को क्यों नहीं दी? क्या मैं ही मिला था देने के लिए, है कि नहीं? ये सब बातें हैं। मैं खाली बोल रहा था कि जो उन्नति करना चाहते हैं उन भक्तों की हमें संगति करनी चाहिए। एंड हम सब लोग जब उन्नत होना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्नत हो गए हैं, महाभागवत नहीं हो गए हम लोग भी। वी हैव आवर अटैचमेंट्स, लेकिन अटैचमेंट्स होने के बाद भी हम भगवान के चरणों की प्राप्ति करना चाहते हैं। ये पकड़ लीजिए। जो ये तो भाई क्या हंसी आती है, हनुमान जी बोलते हैं विभीषण जी को, वो गए थे सीता माता को ढूंढने के लिए, सुबह का समय था, उनको राम राम बोलता हुआ उसको सुनाई पड़ा। तो बोले इस असुरों की नगरी में राम राम कौन बोला है? पहले सोचे कोई ऐसा तो नहीं, कोई छल कर रहा है, माया कर रहा है असुर। फिर वो हनुमान जी बोलते हैं कि देखो, दिन में कोई राम राम करेगा तो धोखेबाज हो सकता है, लेकिन अगर ब्रह्म मुहूर्त में राम राम कर रहा है तो वो निश्चित सच्चा भक्त होगा। फिर वो विभीषण जी से मिलते भी हैं और बड़ा प्रेम पूर्ण आदान प्रदान होता है। देखिए, सुबह उठकर ना उठना, कलयुग में सुबह उठ कौन पा रहा है? और सुबह है कि नहीं, सुबह उठना और सुबह उठ करके नाम उच्चारण करने वाला भक्त वो असली ही भक्त है। इस पर एक थोड़ी सी बात बता दे रहा हूँ, मजेदार बात महाराज बता रहे थे। एक होता है असली, एक होता है फसली, और एक होता है दखली। इससे बोलते फिर आगे बढ़ते हैं किन भक्तों से मैत्री करनी चाहिए। तो असली भक्त तो हो गया भाई, वो रोज भक्ति कर रहा है और भक्ति प्राप्त करने के लिए, भक्ति प्राप्त हुई नहीं लेकिन भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहा है, तो ये असली भक्त हो गया। वो रोज दिखेगा जब करते हुए, दिखेगा ना, दिखेगा। ठीक है। फसली लोग कौन होते हैं? फसल काटते हैं ना, हाँ, गेहूं की, तो कुछ आयोजन होगा, जैसे मंदिर में कोई फेस्टिवल हुआ तब वो आएंगे, ये गुरु महाराज आ गए तब आ गए, ऐसे करें फेस्टिवल फसली। और तीसरे होते हैं दखली। दखली का मतलब अब वहाँ कहीं जैसे मंदिर, नाम बोलेंगे मंदिर बनाना है, लेकिन वस्तुतः इच्छा उनकी यह है कि वो जो एरिया है उसे दबोच लें। तो उसे कहते हैं दखली भक्त होता है। दखली का संग नहीं करना है, फसली का क्या करेंगे, तो करता ही भक्ति का। असली भक्त मीन्स रेगुलर कल्टिवेशन, रोज भक्ति करने में रुचि रख रहा है, देन विल बी असली डिवोटी। ऐसे भक्तों से मैत्री स्थापित कीजिए। और इनोसेंट मतलब उन्हें पता नहीं है भक्ति के बारे में, लेकिन वो भक्ति के बारे में वास्तविक रूप से जागरूक हैं।
कुछ लोग पता है केवल नाटक करेंगे, लेकिन वो उनको भक्ति करनी वरनी नहीं होता। पूछो कि जब कर रहे हो भक्ति कर रहे हो ना, कुछ नहीं, ऐसे दिखाएंगे कि बहुत रुचि है। आप लोग का अनुभव है, सब प्रचार करेंगे तो ऐसा लगता है। लेकिन कुछ लोग बड़े पापी भी क्यों ना हो, लेकिन जेन्युइनली उनकी इच्छा है भक्ति में प्रगति करने की, उनको समय देना चाहिए। डोंट वेस्ट टाइम विद पीपल हु डोंट वांट टू डू भक्ति, ठीक है। और जो द्वेषी लोग हैं उनसे तो उनकी उपेक्षा कर दीजिए, ठीक है। इस श्लोक में भगवान से प्रेम में आदान प्रदान करने तथा भक्तों से मैत्री स्थापित करने की विधि का संक्षिप्त उल्लेख है। ददाति सिद्धांत के अनुसार उन्नत भक्त से आशा की जाती है कि वह अपनी आय का कम से कम 50% हिस्सा भगवान तथा उनके भक्तों की सेवा में व्यय करेगा। खराब लग रहा होगा, आगे बढ़ते हैं। जीव श्री रूप गोस्वामी ने अपने लेकिन एक भक्त बता रहे थे मुझे, पुणे में एक भक्त हैं, वो 60 लाख रुपए उनकी सैलरी है और वो केवल 10% यूज़ करते हैं, बाकी 90% वह भगवान की सेवा में लगा देते हैं। उन्हीं के तो भक्त है ना, क्या नाम है, जय नर हरि प्रभु। अमेजिंग। और देखिए कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि 60 लाख कमाने के बाद भी आप 2 ही रोटी खा पाते हो, और 40 साल के बाद खाने के बाद तो फिर आपको दोबारा रोटी खाने पर सोचना पड़ता है कि दोबारा खा पाएंगे, दोबारा खिचड़ी खा के चला लेंगे। ये कोई कठिन नहीं होता है। देखिए प्रभुपाद जी ने बहुत सिंपल बात बोली है। अभी अगर हम बोलेंगे तो हमें कठिन लगेगा। क्यों कठिन लगेगा? कि हम लोग ये चाहिए वो चाहिए, ये भी बनाना है वो भी बनाना है। लेकिन जब उन्नत हो गया तो उसे बनाना ही नहीं, उसे चाहिए ही नहीं, तो धन तो वो एक्स्ट्रा पड़ा रखा हुआ है ना। बच्चे भी हैं, 3 बच्चे, और 60, अभी कहेंगे 60 लाख नहीं ना, 60 लाख का 10%। देखिए 10% नहीं बोला जा रहा है, 10% नहीं बोला जा रहा है। लेकिन आप देखो, आप विचार करो, जैसे मैं सिंपल सी बात है, मेरे ये फ्रिज पड़ा हुआ था मेरे घर में, हमने कहा हमें तो खाना बनाना ही नहीं है, लाया आंवला ला के सड़ा दी इसमें टमाटर सड़ गए, अदरक का कोई फायदा नहीं है, लाऊंगा खरीद करके सड़ा दूंगा उसको। तो हमने कहा भाई किसी को दे दो, काम आ जाए, यहाँ भगवान की सेवा में लग रहा है ना। एक्चुअली देखिए, ध्यान से सुनिएगा, कभी किसी को आप दान देते हो, कुछ भी किसी को कभी देते हैं, वो उतना तो वापस आएगा, एकदम अयोग्य व्यक्ति भी क्यों ना हो। आप ये प्रैक्टिकल देखिएगा। और अपने बच्चों को देने के लिए कौन मना कर रहा है? ये तो ना मना, कोई मना तो ना कर रहा है, लेकिन बच्चा क्या वो क्या विरकोदर है कितना खाएगा? 90 रोटी खाएगा ना, क्या खाएगा? ये देखिए, कम से कम इतना तो भक्तों को करना चाहिए। चलो 50% नहीं कर पाओगे, 10% तो निकाल के रख दीजिए कि देना ही है, देना ही है, देना ही है। या एक और काम कर सकते हैं कि भाई एक बड़े इंटेलिजेंट आइडिया है दान के लिए, इतना लक्ष्मी आपने इकट्ठा कर दिया, अब इसका जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है वो सब भगवान की सेवा में जाएगा, इतना तो कर सकते हो भाई। इमरजेंसी के लिए आपने जो भी आपके हिसाब से इमरजेंसी है, हेल्थ इंश्योरेंस में कितना लगता है? 15,000 या 10,000 में आपके 5-6 लाख का इंश्योरेंस हो जाता है। हम प्रैक्टिकल बात बोल रहे हैं, क्योंकि लोग दान करने में बहुत चूकते हैं। तो अब मान लीजिए आप लोग 3 लोग का परिवार होता है, 4 लोग का परिवार है, जिसका भी जैसा परिवार है, 10-15 हज़ार में पूरे साल भर का तो आपका इंश्योरेंस हो गया। 10,000 में भाई बहुत होगा, 15,000 खर्च कर दो, तो अगर अस्पताल में भर्ती होगा, हो भगवान करे ना हो, जनरली देखा जाता है कि उसका इंश्योरेंस हो जाता है, उससे बीमारी कम आती है यही तरीका मैंने सुना है, आप कितना सच है पता नहीं। और जो भी लक्ष्मी है, उसके बाद जो भी आपको लग रहा है इतना हमको चाहिए, ठीक है रखिए, फिर तो कुछ देना चाहिए ना, वो उससे आपकी बरकत बनेगी। ये देखा गया है। मैं एक व्यक्ति को पूछ रहा था, उसकी सैलरी 1 लाख थी, लेकिन पैसे बहुत कम थे अकाउंट में, क्योंकि इधर बीमार हो गया, वो बीमार हो गया। कभी सोचते नहीं कि बरकत तभी आएगी जब व्यक्ति ईमानदारी से पैसे कमाता है, धन दान आदि करता है, तब वो आता है। दिया गया दान ही धन के रूप में आ रहा है, ये समझ लीजिएगा। आप लोग कभी ऐसा नहीं होता कि अकस्मात पैसे आ जाते हैं? वो क्यों आ रहे हैं? वो आपने दिए हैं इसलिए आ रहे हैं। अरे भाई 50% नहीं दे सकते, कम से कम 10% दो, नहीं तो पत्नी तो 90% लेके जाएगी, या 100% भी लोग देते भी हैं। हमारे पिताजी को देखा था, सैलरी लाते थे, सारा मम्मी को दे देते, सब मैनेज करती थी। वो तो माता जी तो ठीक ही थी, लेकिन ऐसा करते हैं लोग, अरे तुम मैनेज करो सारा कुछ। तो अब एक चीज़ बताओ, यहाँ तो 50% बोला जा रहा है, पत्नी को तो 100% दे रहे हो ना। विश्वास है ना कि हमारे लिए खर्च करेगी, सही करेगी। मैंने हमेशा देखा है कि देने वाला व्यक्ति, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, प्रसाद के लिए व्यवस्था किया कभी, मुझे पूरा विश्वास है हम भूखे नहीं मर सकते। मरूंगा जरूर, लेकिन भूखा नहीं मरूंगा, खा के जरूर मर जाऊंगा, लेकिन भूखा नहीं मर सकता। प्रसाद खिलाना चाहिए, कितना सुख मिलता है। देखो हम लोग फ्राइडे को गए थे ना बच्चों को खिलाते हुए, अब मेरे को पता है कि ये लोग तो कभी बेचारे को प्रसाद खाने को नहीं मिलेगा। कितना सुख मिलता है प्रसाद देने में, है ना? कितना सुख मिलता है प्रसाद खिलाने में। एक एग्जाम्पल है, प्रसाद के लिए दीजिए, या किसी को किताब दे दीजिए, पुस्तक वितरण कर लीजिए। ये देख लीजिए ना, बुरा नहीं मानना कोई गृहस्थ कि अब अपने बच्चों पे खर्च करके मिला क्या आपको, ये बता दीजिए।
प्लीज़ आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन कौन सा वो बड़ा पराक्रमी वजन करने वाले हो गए, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, प्लीज़ प्लीज़। आप लोग आते रहिए, हमको आपको बहुत प्यारे लगते हैं आते हुए, लेकिन ये एक सोचने वाली बात है ना। जैसे मैं अपनी ही दीदी को कुछ धन दिया था, क्यों? वो प्रसादम का बिजनेस शुरू करनी थी। उससे पहले उसे पूछ लेना, मैं 1 रुपये नहीं दिया उसको, 1 रुपये भी नहीं दिया था जब नौकरी कर रहा था तब भी और अन्यथा भी। मैंने कहा लेकिन मुझे पता था कि प्रसादम का बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो इसका पुण्य कितने लोगों को, कितने ग्रेटर नोएडा में को दे रहा है प्रसादम, बताइए कितने कितने लोगों को प्रसादम बना के कर रही हैं। और अब तो वो ऐसा व्यवस्था कर दी, प्याज लहसुन का बनाती ही नहीं, प्रसाद का ही बनाती हैं। तो उनको सहायता मैंने दिया उनको, और अब देखो वो कह रहे हैं कि अरे तुम्हारे पास अब कोई आय का स्रोत नहीं है, अब मैं तुमको दूंगी 25% अपने प्रॉफिट से। और आपको मैं सही बता रहा हूँ, मैं उनकी शादी में नहीं गया था, अपनी बहन की शादी में नहीं गया था, तो गुस्सा होना चाहिए ना लोगों को, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली चिंता में रहती हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आई डिड हेल्प, लेकिन कि उनके भोग के लिए नहीं, जब वह भक्ति की कुछ सहायता करने जा रही थी। एंड दिस शी इज रेसिप्रोकेटिंग। और तो मेरे को इतना पैसे की कोई खास जरूरत नहीं, लेकिन उनको चिंता रहती है। मैं देख रहा हूँ कि ये जो उसको अभी भी फिलॉसफी कुछ नहीं पता है कृष्ण भावना की, लेकिन ये प्रेम का आदान प्रदान हुआ, उससे लोग भक्त बन जाते हैं, जब करने लग जाते हैं। तो ये समझिएगा कि दान नुकसान नहीं है, दान इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अकल लगा करके कि क्या इससे कृष्ण भावना का प्रचार होगा। अभी कोई ग्रेटर नोएडा में प्रसाद खाएगा तो आगे जा करके वो हो सकता है कि महान ब्राह्मण बन जाए कि नहीं, इज इट नॉट? जब क्या कहते हैं उसको, गिरगिटान बन सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। इससे बात एकदम क्लियर समझ लीजिए, दान इन्वेस्टमेंट है। बस अब आप कितना करना चाहते हो वो अपने आप छोड़ लीजिए, लेकिन इतना समझ लें कि हाँ, अपने आय का जो आपके पास आ रहा है उसका कुछ प्रतिशत तो दान में जरूर जाना चाहिए। और सबसे बड़ा दान तो बढ़िया जो आपने सुना था, नाम का दान, भगवान के ज्ञान का दान, वो तो अच्छा लगता है, वो तो दिख रहा है कि मुझे दिखता है मैं दे रहा हूँ, मेरा बढ़ रहा है, इसीलिए देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। बाकी भी दान देना चाहिए देख करके। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझको देना चाहिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ। प्रसाद, अरे खाना नहीं बना सकते क्या? फल भी नहीं खरीद सकते? फल खरीद के बांट दीजिए अर्पित करके, क्या कठिनाई बताइए? अच्छा चलिए, कर नहीं सकते, सोचा है कभी? जैसे मैं बना नहीं सकता हूँ, कभी कभी मन में आता है यार खिचड़ी इतनी अच्छी बनानी आती है भगवान की कृपा से, मैं खिचड़ी बनाया हूँ बहुत सारी, घी का छौंक मारा है और परिक्रमा में लोग जा रहे हैं, हम बांट रहे हैं। ना हमारे पास बांटने का टाइम है, ना बांटने का सामर्थ्य है, ना पैसा है, लेकिन संकल्प तो करना चाहिए। यह भी तो नहीं किया, सुबह से किसी को खिलाया मन से सोचिए, सोच भी नहीं रहे, जबकि कलयुग में सोचने का लाभ मिल जाता है। एनी हाउ, उन्नत भक्त मीन्स हु हैज सम मोर पीपल इन हिज हार्ट। अब समझ में आया? देखिए, अगर हम समझ ज़्यादा हो रहा है फिर भी हम बात करना चाहते हैं, उन्नत मतलब उसके हृदय में और भी लोग हैं जिनका वो कल्याण करना चाहता है, ये उन्नति का लक्षण है। और हम उन्नत नहीं होते हैं तो हमारा जो दायरा, समझते दायरा रेंज, वो संकीर्ण होता है। तो जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति करता है तो समझता है कि दूसरों का भी कल्याण करना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि अपने बच्चों का कल्याण नहीं करना चाहिए, लेकिन दूसरे लोग भी हमारे हृदय में हैं। इज इट ओके? भक्ति करने से अपने आप आता है। श्रील रूप गोस्वामी ने अपने जीवन में ऐसा ही आदर्श प्रस्तुत किया। जब उन्होंने अवकाश ग्रहण करने का निश्चय किया तो उन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई का 50% हिस्सा कृष्ण की सेवा में लगा दिया, 25% अपने संबंधी में बांट दिया और शेष 25% निजी आपात स्थितियों के लिए रख छोड़ा। देखिए कितना प्रैक्टिकल है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि अब सारा पैसा भट्ट कर दो, तुम्हारे पास जब गरीबी हो, तुम गरीबी पड़ जाओ तो मैं फिर कुछ तुम्हारा स्कोप ही नहीं हो करने के लिए। आप में से पता नहीं कितने लोग 25% बचा पाते हैं। आई मीन आई डोंट नो, थिंक अबाउट इट। नहीं, पूछने की जरूरत नहीं है, खाली आप विचार कीजिए कि 25% भी नहीं बचा पा रहे हैं ना अपना। सभी भक्तों को इस उदाहरण का पालन करना चाहिए, चाहे जो भी आए हो। मुझे लगता है कि रुक जाए क्योंकि मन में आ रहा होगा, हाँ, रूप गोस्वामी तो फाइनेंस मिनिस्टर थे ना, बहुत सारा पैसा था ना, इसलिए वो कर पाए ऐसा। हमारी आय तो कम है। चाहे जो भी आय हो उसका 50% कृष्ण तथा उनके भक्तों के लिए खर्च किया जाना चाहिए। इससे
ददाती की मांग पूरी होगी। देखिए एक्चुअली आपको अजीब सा लग रहा है, लेकिन आप देखो कि हमारी दान करने की इच्छा है, तभी तो हम लोग भी बोल रहे थे ना, क्योंकि पत्नी से प्रेम होता है, उस पर विश्वास होता है कि इसका सदुपयोग करेगी, पता नहीं किस लिए करेगी जो भगवान जाने, लेकिन आपका विश्वास है कि सदुपयोग करेगी, तो सीधे दे दिया करते। आपको नहीं देते थे प्रभु जी पैसा? यस, देखिए अब माता जी खुद बता रहे हैं कि पूरा पैसा प्रभु जी इनके दे दिया करते थे। हमने तो देखा है। क्यों माता जी आपके पे नहीं देते थे? आपके प्रभु जी देते हैं? नहीं देते हैं, ठीक है। अभी आ नहीं रहा है आने दीजिए, आएगा आएगा। आपने दिया नहीं ना, इसलिए आए नहीं क्यों प्राणप्रभा माता जी, प्रभु जी दे देते हैं? नहीं देते पता नहीं, आजकल कुछ अलग अलग कल्चर हो गया है, नहीं तो प्राय कालिंदी माता जी आपके प्रभु जी दे दिया करते थे? अच्छा, आपने आप खर्च करते थे, ठीक थे, लेकिन जनरली दे दिया करते हैं। क्यों जयपाल जी, आप दिया करते थे? नहीं दिया करते थे पहले? दोनों, अच्छा दोनों वर्किंग है। लेकिन पहले जब ऐसे में होता था कि मैंने देखा था कि एक्चुअली बहुत सिंपल था, भाई तुम मैनेज करो, ये सी बात है ना, तुम मैनेज करो, हमें झमेले मत करो, हम पैसा लेके आ गए, तुम मैनेज करो। उसी तरह से यहाँ पे भी आप लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में जानते हैं, हमारा धन है, तुम उसको इन्वेस्ट करो, बढ़ाओ। अग्रीड? ऐसे ही किसी वैष्णव को देते हैं जो प्रामाणिक रूप से भक्ति कर रहे हैं, तो उस धन को भगवान की सेवा में लगाएंगे। ये बात है, गायों की सेवा में लगाए, कहीं भी ब्राह्मणों की सेवा में लगाएंगे तो वो बहुत वर्धित होता है। वो मैनेज कर रहे हैं आपका धन, वो खा नहीं रहे हैं उसको। अगले श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि किस प्रकार के वैष्णव से मित्रता करनी चाहिए और किस प्रकार वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। दिस इज वेरी नाइस। उसको हम लोग कल से शुरू करेंगे। बहुत अच्छा। कृष्णेति यस्य गिरितम मनसाद्रियता। मुझे लगता है कि श्लोक बहुत प्रासंगिक है हमारी भक्ति के लिए। हम कुछ प्रश्न भक्तों के देख लेते हैं और उसका शुरू करते हैं। मीन्स शुरू करेंगे कल, आज नहीं। माइंड छोटे से छोटे भौतिक कार्य को बोझे की तरह लग रहा है। अच्छी बात है, भक्ति में प्रगति। पहले से तो बहुत कम ही रोना पड़ रहा है, तो रुला तो नहीं रहे हैं कृष्ण। ये कह रहे हैं कि आपने कहा कि भगवान के रुलाना चाहते हैं, हम तो रो नहीं रहे। ये नहीं टाइप करना चाहिए था, भगवान ने पढ़ लिया है देखिए मैंने नहीं पढ़ा, भगवान ने पढ़ लिया। डोंट वरी, इट विल ऑल हैपन। देखिए शुरुआत में भक्ति में उत्साह रहता ही है, लेकिन बाद में लगता है जब भगवान अनर्थ प्रकट करना शुरू करते हैं ना हृदय से, तो बाप रे, तो बहुत सफाई करना है, तो आ जाता है। ओके, एक बार फिर से ये बात बताएं कि भक्तों के जीवन में जो दुख सुख आते हैं समझ में नहीं आ रहा है। आप 10.88 को पढ़ लीजिएगा, समझ में आएगा। भक्तों के जीवन में जो भी सुख दुख आ रहा है वह सब भक्ति के द्वारा आता है और भक्ति का वर्धन करने के लिए आता है। नारद जी की माँ मर गई थी ना 5 साल में, तो उसको भगवान की कृपा ही माना कि नहीं माना? ठीक है। और क्या है, कोई भक्त हमें पसंद नहीं करता, केवल हम शन कर रहा है, तो क्या उसकी संगति करनी चाहिए? नहीं, कोई भक्त हमें पसंद नहीं करता, केवल हम शान कर रहा है, हम सहन कर रहे हैं, तो क्या उसकी संगति करनी चाहिए? अच्छा, ये आप मेरे लिए बोल रहे हैं तो करिए सहन, क्या दिक्कत है? तृणादपि सुनी चाहिए ना, तरोपि सहिष्णुना आपकी प्रगति होगी इससे। भैया सहन तो करना ही पड़ेगा। परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज मुझको एकदम स्पष्ट बोले कि भाई देखो, पूर्ववर्ती आचार्य ने जो तपस्या करी वो हम सोचेंगे तो मर जाएंगे, करने की तो बात छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा करोगे तो नहीं कर सकते, मर जाओगे। तो एक ही तपस्या है, भक्तों को सहन करना। लेकिन पता है एक्चुअली क्या है, मैं व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूँ। जैसे अभी भक्त मेरे सामने बैठे हैं और जो भक्त मेरे सामने इधर दिख रहे हैं जूम पे, क्या मैं उनको सहन कर रहा हूँ? कभी लगा कि आप हमको सहन कर रहे हैं या मुझको आप सहन कर रहे हैं, मैं आपको सहन कर रहा हूँ? बिकॉज वी हैव अ सेंटर पॉइंट ऑफ कृष्ण कथा। और पता नहीं आप महसूस करते हैं कि नहीं, मैं तो बहुत महसूस कर रहा हूँ कि भक्तों के बिना, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे कुछ, इन लोग, आप सब लोग बड़े उत्साहित हो एक्चुअली। और मैं बोल रहा हूँ, प्लीज लेट मी ग्लोरीफाई ऑल द डिवोटीज। भक्त लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। हम देखा हूँ जो गृहस्थ लोग 2 बजे तो हम उठ भी नहीं पा रहे हैं, हम सोच भी नहीं रहे हो, 2 बजे उठ के 2:30 बजे उठ के 4 बजे माला पूरी कर दे रहे हैं। तब उनका उत्साह देख करके मैं बहुत एनर्जी महसूस करता हूँ। चाहे अब शरीर कष्ट में था या परेशानी में था, लेकिन हमको तो आई क्लियरली अंडरस्टूड कि मैं भक्तों की संगति के बिना भक्ति नहीं कर सकता। इतना मुझे बिल्कुल समझ में आ गया है। तो सहन करने की क्या बात है?
अरे जिसको प्रेम करते हैं उसको सहन करते हैं, तो प्रेम करना सीखिए ना। अब जो व्यक्ति आपको प्रेम नहीं कर रहा है तो ठीक है, उसे द्वेष नहीं करिए, वो अपने घर खुश, अपने घर खुश। अभी जो भक्त प्रश्न कर रहे हैं, उनका खुद का रूम है, अपने रूम में रहो। नॉट सिंपल, रूम में रहो और जूम ज्वाइन करो। और कभी कभी तो हम अपने मन से सोच लेते हैं ये हमको पसंद नहीं कर रहा, इसने ऐसे देखा, इसने वैसे देखा, वो अपना में खुश होगा। आपने देखा कभी सीनियर भक्त होते हैं, आप उनको हरे कृष्णा करेंगे, वो कुछ सोच रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, तो आप वो नहीं आपको देखे तो देखो कितना अहंकारी है। आप लोगों से कभी ऐसा नहीं हुआ किसी ने हरे कृष्णा किया, आपने देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, तो उसका मतलब फिर कैसे आप उनको रिस्पॉन्ड करेंगे? वी शुड नॉट बी लाइक दिस। नौ से क्या मतलब? जो नया सीख रहा है, इस प्रसादम बिजनेस लीगल? जी हाँ, जी हाँ। अगर आपको आइडिया आ रहा है तो जी हाँ। प्रभुपाद से यहाँ वृंदावन ने पूछा यह प्रसादम क्यों बेच रहे हैं, तो प्रभुपाद ने कहा कि तुम पैसे दोगे नहीं कभी। दूसरा चीज, प्रभुपाद तुम पैसा दोगे तो तुम्हारा लाभ होगा। प्रभुपाद जी बोले बहुत समय पहले, जब प्रभुपाद जी थे अमेरिका में, वी डोंट नीड मोर टेम्पल्स, वी वांट टू हैव मोर गोविंदा रेस्टोरेंट्स एंड लाइब्रेरीज। लेकिन गोविंद रेस्टोरेंट ये नहीं कि वो गाली दे रहा है उसके बाद वो खाना बना रहा है, भगवान घर पे तो रहा है। प्रॉपर डिवोटी भक्ति करने वाले वह गोविंद रेस्टोरेंट चलाएं और प्रसाद वितरण के द्वारा बहुत लाभ हो सकता है। अब ऐसा, मैं दीदी की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि वो अब 100 रुपये की चीज़ उसको 600 रुपये में बेच रही है, ऐसा नहीं है। जो भी उसका नॉर्मल प्रॉफिट है वो गृहस्थी में चला रहे हैं। लेकिन प्रसाद, मैंने उसको बोला कि तुम प्रसाद भगवान के लिए बना रहे हो, याद रखना। और तो बहुत अच्छा जो प्योर ऑयल है सारा को यूज़ करना। यहाँ आप देखेंगे जो भी आप खा रहे हैं ना, बाहर का चिप्स अगर खाते हो, कभी अच्छे चीज़ में नहीं करते हो, कभी अच्छा ऑयल यूज़ ही नहीं करते हैं। हमारा अनुभव है, हम लोग ने शुद्ध ऑयल गोमाता का यूज़ किया था, कितना अलग टेस्ट आता है खाने का। वो स्वास्थ्यवर्धक भी होता है, अच्छा भी होता है। तो वो भगवान को अर्पण करा जा रहा है, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, ये नहीं मिलेगा। ओके, ठीक है। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर आपको प्रेम नहीं कर रहा है, उसकी बात उसकी ना आंखों से दिख जाता है। अगर उसकी रोटी नहीं खा रहे हो तो सहन करने की क्या जरूरत है? आपको दिखता नहीं आंख से? ये मैं क्या नाम से हितोपदेश या चाणक्य, हितोपदेश से बोल रहा हूँ। आंखों से दिख जाता है कि व्यक्ति का अफेक्शन है कि नहीं, आंखों से बस। कभी कभी लोग, मेरा ऐसा अनुभव है, कुछ लोग ऐसे देखते थे, मेरे को इसलिए लगता कि फूंक देंगे मेरे को। फूका नहीं मैं बड़ा सहन करना मुश्किल हो जाता है। कभी आप लोग संग ऐसा हुआ है? कभी जस्ट टू डिफिकल्ट, मतलब ऐसे कोई मान लो कभी आपको देखे कि आप यहाँ हैं क्यों? कभी ऐसा हुआ है आपके संग ऐसा कि व्यक्ति ऐसे देख रहा है कि आप यहाँ हैं ही क्यों, आप पृथ्वी पे भी क्यों आपका अस्तित्व है? अरे बाप रे! तो भाई ऐसे लोगों से दूर से प्रणाम करके, बोला हरि नाम कर रहे हैं, प्रणाम करके दूर से निकल जाओ, खत्म कर। ओके, विल स्टॉप हियर, टू मच ऑफ जोक्स। कल से हम सीखेंगे कैसे भक्तों की संगति करनी चाहिए। हाँ, कैसे भक्तों की संगति करनी चाहिए, किस प्रकार के भक्तों की संगति करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए तो सीखा आपने, किस प्रकार के भक्तों की संगति करनी चाहिए। श्री शिव उपदेशामृत ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।